साथियों, 18 फरवरी 2021 को पंजाब के फरीदकोट में एक गुरलाल भलवान नाम के शख्स की हत्या हुई थी। गुरलाल भलवान फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे और वहाँ के ज़िला परिषद के सदस्य थे। एक उभरते हुए पॉलिटिशियन थे। उनकी फरीदकोट में जुबली चौक के पास अज्ञात हत्यारों ने गोलियां मार करके हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड के सिलसिले में स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारियां दिल्ली के सराय काले खां एरिया से की गई। जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं उनका नाम गुरविंदर पाल एलियस बाऊ, एक सुखविंदर एलियस सनी ढिल्लो और तीसरा सौरभ वर्मा है। इनकी गिरफ्तारी से जो बातचीत में पता चला है हमको, वो ये पता चला है कि गुरलाल भलवान की हत्या की साजिश कनाडा में रची गई। कनाडा में गोल्डी बरार नाम का एक शख्स है जो पंजाब का पुराना क्रिमिनल रहा है और इस समय कनाडा में सेटल्ड है। गोल्डी बरार ने एक और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, जो अभी अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है, उसके साथ मिलकर के ये हत्या की साजिश रची। वजह ये थी कि गोल्डी बरार का एक चचेरा भाई है गुरलाल बरार। गुरलाल बरार का मर्डर पिछले साल हुआ था गैंग वॉर में, जो गोल्डी और लॉरेंस बिश्नोई का गैंग है, जिसको सोपू गैंग भी बोलते हैं, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। इस गैंग की वहाँ पर पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में कई गैंगों से आपस में इनके विवाद चल रहे हैं। तो उसी विवाद के चलते गुरलाल बरार की हत्या हुई थी। तो गुरलाल बरार की हत्या का बदला लेना ज़रूरी था और उस बदले की कार्रवाई में गुरलाल भलवान की हत्या करी गई। जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं इसमें गुरविंदर पाल जो है, ये गोल्डी और गुरलाल बरार जो मृतक है, इन दोनों के रिश्ते में बहनोई लगते हैं। तो इनके थ्रू ये साजिश रची गई और ये जो 2 साथी अभियुक्त इनके पकड़े गए हैं, सुखविंदर और सौरभ, ये दोनों वो अभियुक्त हैं, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के वो मेंबर हैं जो हत्या के समय हत्यारों को अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा करके लेकर के गए थे और हत्या करने के बाद जिन्होंने गोलियां चलाई थी उनको अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा करके फरीदकोट से बाहर निकाल के ले गए थे। इसमें एक चीज़ जो अब तक की बातचीत में और सामने आई है वो ये है कि गुरलाल भलवान की हत्या की जो तैयारियां थी वो बहुत दिन पहले से हो रही थी और 5 फरवरी को गुरलाल भलवान ने अपने फेसबुक पर पोस्ट किया था कि वो ये जो किसान प्रोटेस्ट चल रही है यहाँ पर, उसमें शामिल होने के लिए वो सिंघू और उसके बाद जंतर मंतर जाएंगे, क्योंकि उस दिन कांग्रेस पार्टी ने संसद घेराव की एक कॉल दी थी। तो जब गुरलाल भलवान फरीदकोट से सिंघू बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर से आगे जंतर मंतर पहुँचे तो ये जो हत्यारे हैं ये उनको उस समय पीछा कर रहे थे। गोल्डी बरार की ओर से जो इनको इंस्ट्रक्शन मिला था वो ये मिला था कि अगर हो सके तो सिंघू बॉर्डर पर ही गुरलाल भलवान की हत्या की जाए। तो वो एक बहुत सीरियस बात है। अगर ईश्वर की कृपा है कि ऐसा कुछ नहीं हो पाया, पुलिस का इंतजाम बहुत ज़्यादा था सिंघू बॉर्डर पर भी और उसके बाद जंतर मंतर पर भी, जिस वजह से ये हत्यारे अपने मंसूबों को अंजाम नहीं दे सके। वरना इनका प्लान था 9 तारीख को सिंघू बॉर्डर पर ही गुरलाल भलवान की हत्या करना, जिससे कि बहुत क्राइसिस हो जाती, लॉ एंड ऑर्डर एक भीषण रूप से बिगड़ जाता। और उसके बाद जंतर मंतर तक उनका पीछा किया है, उनकी फ़ोटो और वीडियो बनाई है इन लोगों ने, जिनको हमने पकड़ा है, लेकिन वहाँ पर भी ये उस वारदात को अंजाम नहीं दे सके क्योंकि सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स जो है बहुत पुख्ता और बहुत सख्त थे। यहाँ से वापस जाने के बाद दोबारा इन्होंने अपनी रेकी शुरू करी और फिर अंततः गुरलाल भलवान को 18 फरवरी को फरीदकोट में ही इन्होंने अपनी गोलियों से निशाना बना लिया। तो इसमें ये 3 अभियुक्त पकड़े गए हैं। बाकी अभियुक्तों की कुछ पहचान हो गई है, उसके लिए टीम दबिश दे रही है। पंजाब पुलिस को हमने इत्तला दे दी है और उनकी टीम भी जल्दी ही आकर के इस इन्वेस्टिगेशन में हमको ज्वाइन कर लेगी। थैंक यू। जिन्होंने गोली मारी वो नहीं पकड़े गए? जिन्होंने गोली मारी वो बेसिकली ये जो 2 लड़के पकड़े गए हैं ये मेन क्रिमिनल्स हैं, क्योंकि फरीदकोट में मर्डर करके बाहर भी निकलना था तो इसलिए इनको मोटरसाइकिल पर बैठा दिया गया। और जो दूसरे शूटर हैं वो लॉरेंस बिश्नोई का एक साथी है संदीप एलियस काला जथेड़ी, जो अभी फरार चल रहा है, जिसके ऊपर 7 लाख रुपए का इनाम है। तो वो उसके द्वारा भेजे गए लड़के थे जो गुरविंदर को आके मिले थे और उन गुरविंदर ने ये कहा था कि ये जो दोनों पकड़े गए हैं तुम लोग मोटरसाइकिल चलाओ, और जो शूटर्स हैं उनको पीछे बैठा दिया था।
मर्डर करने के बाद ये पांचों लोग एक साथ फरीदकोट से निकले हैं और झुंझुनू सालासर होते हुए झज्जर आए। झज्जर में जैसा इनको इंस्ट्रक्शन मिला गोल्डी बरार से, तो वो जो शूटर है वो अलग हो गए और बाकी 3 लोग दिल्ली आए और दिल्ली से आगे यूपी के लिए जा रहे थे जब हमको इन्फॉर्मेशन मिली और हमने इनको इंटरसेप्ट किया। इससे कुछ मिला भी सर, रिकवर हुआ? और दिल्ली पे कब तक थी सराय काले खां? दिल्ली ये बेसिकली आए थे सराय काले खां झज्जर से, इनको आगे उत्तर प्रदेश जाना था। हमारी इन्फॉर्मेशन ठीक चल रही थी, इसलिए हमने जैसे ही ये सराय काले खां के पास पहुंचे वैसे ही हमने इनको गिरफ्तार कर लिया। सर ये कितने दिन सिंघू बॉर्डर रुके आप बता रहे हैं? नहीं, सिंघू बॉर्डर रुके नहीं थे। सिंघू बॉर्डर ये लोग पीछा करते हुए आए थे गुरलाल भगवान का फरीदकोट से, और सिंघू बॉर्डर पर जब बात नहीं बनी तो ये लोग गुरलाल भगवान के पीछे पीछे जंतर मंतर तक गए, वहाँ भी बात नहीं बनी। उसके बाद गुरलाल भगवान वापस फरीदकोट चले गए और ये वापस जो इनको एक सेफ हाउस बना रखा था इन्होंने चंडीगढ़ में, तो ये वहाँ चले गए। वारदात के दौरान 5 लोग थे। जी 5 लोग थे। मुख्य बिश्नोई गैंग, ये लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार। गोल्डी बरार एक खतरनाक नाम है अभी, जो कनाडा में बैठ करके एक्सटॉर्शन का काम कर रहा है। कनाडा से जैसा आपको पता है पीछे भी कई एक परेशान करने वाली खबरें आई हैं, तो इस नाते हम लोग इसको थोड़ा सा गहन छानबीन अभी कर रहे हैं। सर ये जो बहनोई आपने बताई गुरलाल की बहनोई? जी, ये गोल्डी बरार गुरलाल बरार के बहनोई हैं। इनका नाम गुरविंदर पाल है। ये गोल्डी बरार और गुरलाल बरार जिनकी हत्या 2020 में हुई थी, अक्टूबर 2020 में, उनके बहनोई हैं। ठीक है। थैंक यू।